नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में मौजूद उन कामयाब तरीन अदाकारों के बारे में जिनकी वालिदैन उनको इंडस्ट्री की दुनिया में लेकर आई। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इन एक्ट्रेसेस के बारे में। नंबर 1, अदाकारा महविश हयात। पाकिस्तानी मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस अदाकारा महविश हयात, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे दिए बल्कि इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को भी कामयाब तरीन फिल्में दी। आज इनके चर्चे मशरिक और मगरिब में हैं। ये पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब तरीन अदाकारा कंसिडर की जाती हैं। इनको हम आज से नहीं बल्कि कई सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए देखते आ रहे हैं। अदाकारा महविश हयात आज से नहीं बल्कि बचपन से ही अदाकारी के जोहर दिखा रही हैं। इन्होंने 6 साल की उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा और एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से अदाकारी करती हुई नजर आई। इतनी कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखने के पीछे वजह इनकी वालदा है। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि माजी की कामयाब अदाकारा रुखसार खयात हैं। इनकी वालदा ही इनको इंडस्ट्री में लेकर आई और जब तक महविश कामयाब अदाकारा न बनी तो इनकी वालदा पीछे न हटी बल्कि हर वक्त इनको सपोर्ट करती रही। आज से अपनी कामयाबी का एक बड़ा क्रेडिट अपनी वालदा को देती हैं। नंबर 2, अदाकारा सादिया फैसल। पाकिस्तानी ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा सादिया फैसल, जिनको हम सब बेशुमार ड्रामों में साइड एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं, आज ये इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ एक कामयाब तरीन मॉडल भी हैं। अदाकारा सादिया फैसल की वालदा कोई और नहीं बल्कि अदाकारा सबा फैसल हैं। अदाकारा सबा फैसल, जिनके बगैर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री अधूरी है। अगर कहा जाए कि हम सब ने इनको हर दूसरे ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए देखा है तो ये बात गलत न होगी। अदाकारा सबा फैसल ही अपनी बेटी को इंडस्ट्री की दुनिया में लेकर आई। ये दोनों माँ बेटी मिलकर एक साथ बेशुमार ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करती हुई भी नजर आती हैं। मजीद इसके अलावा ये हर फंक्शन पर साथ साथ दिखाई देती हैं। इनकी एक साथ वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। इनकी बेटी सादिया फैसल का कहना है कि इनकी वालदा सिर्फ इनकी वालदा ही नहीं बल्कि वो इनकी बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ इनका सपोर्ट सिस्टम भी है और अगर इनकी वालदा न होती तो शायद ही ये अदाकारी के मैदान में कदम रखती। नंबर 3, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास। ऐदे वफा ड्रामे से शोहरत समेटने वाली अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास, जो कि हर तरह का ही सीन करती हुई नजर आती हैं। अक्सर इनको कॉमेडियन सीन दिए जाते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि कॉमेडियन सीन्स ही इनकी पहचान बने, लेकिन इन्होंने खुद को सिर्फ यहाँ तक ही महदूद न रखा बल्कि ये संजीदा और लीड रोल करती हुई भी नजर आई। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जो हर तरह का ही किरदार करती हुई नजर आती हैं। ज़ारा नूर अब्बास की वालदा कोई और नहीं बल्कि अदाकारा अस्मा अब्बास हैं, जो कि ड्रामों में अक्सर गरीब माँ का किरदार करती हुई नजर आती हैं। अदाकारा अस्मा अब्बास न सिर्फ उर्दू बल्कि पंजाबी में भी एक्टिंग करती हुई दिखाई देती हैं और ये ऐसी अदाकारी करती हैं कि जैसे ये सीन बने ही इनके लिए। ये दोनों माँ बेटी इंडस्ट्री में अपने मजबूत कदमों के साथ खड़ी हैं और एक के बाद एक प्रोजेक्ट करती हुई नजर आती हैं। इनकी एक साथ वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं। इनमें मौजूद दोस्ती और मोहब्बत इनकी तस्वीर से भी नजर आती है। नंबर 4, अदाकारा मीना तारिक। कंटेंट क्रिएटर और साइड एक्टर की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा मीना तारिक, जिनको हम बेशुमार ड्रामों में एज अ साइड एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं। अदाकारा मीना तारिक बेशुमार ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करती हुई नजर आती हैं और ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव भी दिखाई देती हैं। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि रुबीना अशरफ हैं। रुबीना अशरफ, जो कि कामयाब सीनियर अदाकारा होने के साथ साथ होस्ट भी हैं और ये ड्रामों पर रिव्यूज देती हुई भी नजर आती है। यही अपनी बेटी मीना तारिक को इंडस्ट्री की दुनिया में लेकर आई। ये दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है और एक दूसरे को सपोर्ट करने के साथ साथ इनके दरमियान काफी ज्यादा शेयरिंग और केयरिंग भी है। नंबर 5, अदाकारा ईमान अली। पाकिस्तानी बेहतरीन अदाकारा ईमान अली, जिन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम तो थोड़ा ही किया लेकिन जितना भी किया बहुत ही काबिल तारीफ किया। क्या आप जानते हैं कि अदाकारा ईमान अली को इंडस्ट्री में मौजूद हर नई हाई बजट फिल्म बनने वाली सबसे पहले इनको ऑफर की जाती है, ये लेकिन ये सालों बाद जाकर कोई एक आध फिल्म ही करती हैं और जब भी ये स्क्रीन पर आती हैं तो छा जाती हैं। अदाकारा ईमान अली की वालदा कोई और नहीं बल्कि अदाकारा हुमैरा आबिद हैं, जो कि कुछ माह पहले ही वफात पा चुकी हैं। इनकी वालदा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अदाकारा रही हैं। अदाकारा ईमान अली की अपनी वालदा के साथ उनके हयात में ली गई वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। नंबर 5, अदाकारा फातिमा अफंदी।
बेटियां ड्रामे से शोहरत समेटने वाली अदाकारा फातिमा अफंदी ने कैसे घर में आंख खुली, जो कि पूरे का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था। फातिमा अफंदी की फैमिली में एक से बढ़कर एक अदाकार मौजूद हैं और शायद यही वजह है कि इनको कामयाब होने के लिए ज्यादा पापड़ न बेलने पड़े, बल्कि जल्द ही ये शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी और ड्रामों में साइड एक्टर और मेन किरदार की हैसियत से काम करती हुई दिखाई देने लगी। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि फौजिया मुश्ताक है, जिनको हम सब बेशुमार ड्रामों में सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं। ये दोनों अक्सर एक साथ वीडियोस और तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। मजीद ये एक साथ मिलकर कई ज्यादा ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करती हुई भी दिखाई देती हैं। अदाकारा फातिमा अफंदी अपनी कामयाबी का एक बड़ा क्रेडिट अपनी वालदा को देती हैं। इनका कहना है कि आज ये जिस भी मुकाम पर है अपनी वालदा की वजह से है। इनकी वालदा की बहुत ज्यादा मेहनत है इनको इस कदर कामयाब अदाकारा बनाने के पीछे। नंबर 6, अदाकारा मीरा अंसारी। नाज़ी अदाकारा मीरा अंसारी इंडस्ट्री में मौजूद एक्सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा हैं। इनकी वालदा कोई और नहीं बल्कि अदाकारा बुशरा अंसारी हैं। यकीनन जिन्हें हम सब बेशुमार ड्रामों में एज ए सीनियर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं। अदाकारा बुशरा अंसारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। अदाकारा बुशरा अंसारी 19 की बेहतरीन अदाकारों में से एक थी। आज भी ये सीनियर अदाकारों में से एक सुपर डुपर एक्ट्रेस है। ये अपनी बेटी मीरा अंसारी को इंडस्ट्री की दुनिया में लेकर आई। इनकी निस्बत इनकी बेटी ने बहुत ही कम शोहरत समेटी। अदाकारा बुशरा अंसारी के बारे में अगर कहा जाए कि इनको पाकिस्तान का बच्चा जानता है तो ये बात गलत ना होगी। दूसरी तरफ अगर इनकी बेटी की बात की जाए तो इनकी बेटी ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती है। ये दोनों माँ बेटी ड्रामों में एक साथ काम करने के साथ साथ बेशुमार ब्रांड्स के लिए कमर्शियल करती हुई भी दिखाई देती है। नंबर 7, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास। पाकिस्तानी मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस ज़ारा नूर अब्बास, जो कि अपनी पहचान खुद रखती हैं। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने यूं तो अपने करियर का आगाज छोटे से किरदार से किया, लेकिन आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक मकबूल अदाकारा कंसीडर की जाती हैं। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ड्रामों में मेन और सपोर्टिंग दोनों ही किरदार करती हुई नजर आती हैं। ये अक्सर कॉमेडियन सीन करती हुई नजर आती हैं। इनके बनाए गए कॉमेडियन सीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इनकी शोहरत का बायस अहद वफा ड्रामा बना। इसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामा करती हुई नजर आई। अहद वफा ड्रामे से पहले ये गुमनाम अदाकारों की लिस्ट में थी। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास की वालदा कोई और नहीं बल्कि अस्मा अब्बास हैं, जो कि इनकी तरह ही कामयाब तीन अदाकारा हैं। अदाकारा अस्मा अब्बास, जो कि यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं, एक से बढ़कर एक ड्रामा इनकी शोहरत का सबूत है। इनकी वालदा अस्मा अब्बास अक्सर ड्रामों में गरीब वालदा का किरदार करती हुई नजर आती है। अगर कहा जाए कि ड्रामा इंडस्ट्री इनकी वालदा के बगैर अधूरी है तो ये बात गलत ना होगी। न सिर्फ ड्रामों बल्कि फिल्मों में भी उन्होंने बहुत अहम किरदार निभाए और अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। इन दोनों माँ बेटी के दरमियान काफी ज्यादा मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग होने के साथ साथ शेयरिंग भी है। ये एक साथ सैर तफरी करती हुई भी नजर आती है। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास अपनी कामयाबी का एक बड़ा क्रेडिट अपनी वालदा को देती हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी वालदा इनको सपोर्ट न करती तो शायद ये आज कामयाब नहीं अदाकारा साबित हो सकती। ये दोनों करियर में भी एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं और एक दूसरे के लिए एज ए सपोर्ट सिस्टम की हैसियत से काम करती हैं। नंबर 8, अदाकारा दौरे फिशा। नाज़ी यूं तो अदाकारा दौरे फिशा ने अपने करियर का आगाज ड्रामा दिलरुबा से किया, जहां पर ये हानिया आमिर के साथ एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आने लगी। इस ड्रामे ने काफी ज्यादा शोहरत समेटी, लेकिन इसका बड़ा क्रेडिट हानिया आमिर को दिया गया और दौरे फिशा सलीम को मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। उसके बाद भी ये कई ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आई, लेकिन इनको कोई इतनी खास शोहरत न मिली। फिर ये अदाकार दानिश तैमूर के साथ स्क्रीन पर आई। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे में इन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और उसके बाद इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिला। एक शो में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि इस ड्रामे से पहले मुझे छोटे छोटे सीन्स के लिए काफी ज्यादा जलील होना पड़ता था, लेकिन फिर जैसे ही मुझे दानिश तैमूर के साथ ड्रामा ऑफर हुआ तो मैंने बगैर सोचे समझे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं दानिश तैमूर के साथ स्क्रीन पर आई तो यकीनन मुझे शोहरत मिलेगी और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस ड्रामे के बाद इनको एक से बढ़कर एक ड्रामा ऑफर हुआ। दानिश तैमूर के साथ इनका ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी और बिलाल अब्बास के साथ इनका ड्रामा इश्क मुर्शद और फिर फिरोज खान और अहमद अली अकबर के साथ इनका ड्रामा सावल यार पिया इनकी शोहरत का जिंदा जागता सबूत है। अदाकारा दौरे फिशा अक्सर अपनी वालदा के साथ तस्वीर शेयर करती रहती हैं। ये अपनी वालदा को अपना सपोर्ट सिस्टम करार देती हैं। इनका कहना है कि इनकी वालदा ने हर मोड़ पर इनका साथ दिया। नाज़रीन, के अलावा और भी बेशुमार अदाकारे हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।